जेड न्यूज, खबर नहीं आपकी आवाज। किसी भी देश की सेहत का अंदाजा लगाने के लिए कई मापदंड होते हैं और उन्हीं में से एक अहम मापदंड है जनता का स्वास्थ्य, या कहें कि सरकार आम जनता के स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ कर रही है। मोदी सरकार का इस दिशा में लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी है। वो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर 2.5% करना चाहती है। आइए देखते हैं कि इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। इस साल फरवरी में आए अंतरिम बजट में सरकार ने साल 2019-20 के लिए स्वास्थ्य पर 61,398 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की थी। इसमें 6,400 करोड़ रुपए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए रखे गए थे। देखा जाए तो स्वास्थ्य पर पिछले 2 सालों में सरकार ने इतना कभी खर्च नहीं किया था। सरकार आयुष्मान भारत योजना, मिशन इंद्रधनुष और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को लागू कर चुकी है। जानकारों की सलाह है कि अगले 5 सालों में सरकार को इन योजनाओं को और ज्यादा प्रभावी रूप से लागू करना होगा। Really make those expectations real, which means implementing on some of the major policy and programmatic decisions that were taken in during the last NDA regime of 5 years. The most critical of which obviously was the programmatically was Ayushman Bharat, which really has, I think, from an aspirational standpoint for 500 million people, I think it really empowers them. So for us to sort of ensure that the infrastructure, the architecture, the people, the processes are in place in order to make that happen is obviously priority, no question. सभी के लिए स्वास्थ्य के मकसद से कामयाबी पाने के रास्ते में सरकार के लिए सबसे बड़ी बाधा स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी है। जानकारों की राय है कि इसके लिए हर एक जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में तब्दील करना होगा। साथ ही उन डॉक्टरों को और ज्यादा सुविधाएं, सहायता और प्रोत्साहन देना होगा जो गांव में जाकर प्रैक्टिस करते हैं। The whole idea of Ayushman Bharat, itself is a very, very clear indication of the fact that this is important and that it needs to be obviously resourced as well. It's not just an idea. But there are important things like, for example, strengthening of, taking medical colleges, taking district hospitals, converting them into medical colleges, adding seats over there. It's a very important aspect for us, to increase capacity, right, in terms of doctors. किसी भी देश की तरक्की के लिए जरूरी है कि उसकी जनता शिक्षित और स्वस्थ हो। एक आंकड़े के मुताबिक अगर किसी देश में रहने वाले 20 से 64 साल के उम्र के लोग स्वस्थ रहते हैं तो उसका आर्थिक विकास भी बेहतर होता है। जरूरत है भारत भी इसी मंत्र को अपनाए।